Hello and welcome to English with Pooja. In today's class, we are going to cover present perfect continuous tense. So, present perfect continuous tense we use to talk about an action which started in past but is still going on. Means कोई ऐसा एक्शन जो आपने पास्ट में स्टार्ट करा है पर वो अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे बोलूँ मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, मैं 4 साल से दिल्ली में रह रही हूँ. तो मतलब वो 4 साल पहले स्टार्ट हुआ था पर वो अभी भी एक्शन चल रहा है. मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, मतलब मैंने 2 घंटे पहले स्टार्ट करा था पढ़ना पर मैं अभी भी पढ़ रही हूँ. यस, मैं जनवरी से ये पर्टिकुलर कोर्स कर रही हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बोल रहे हो वैसे, तो आपने जैन में स्टार्ट करा था पर अभी आप कर रहे हो अभी तक. ठीक है, तो ये होता है यूज इस टेंस का. अब आइए इसमें हम समझते हैं कि इसका रूल क्या होता है. सो द रूल इज has have subject has have plus been plus verb fourth form plus since for and then the object. has का यूज आप he she it और सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं. have का यूज आप I you we they और प्लूरल नाउन्स के साथ करते हैं. You can see I have been studying for 2 hours. He has been playing football since morning. The plant has been growing well. Now here आपकी देखिए for 2 hours since morning, तो हम for कहाँ यूज़ करें, since कहाँ यूज़ करें. तो जो since होता है वो हम फिक्स टाइम के लिए यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं. जैसे since Monday, since January, since May, since 2020, लाइक दिस. जब आप फिक्स टाइम की बात करते हो, आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो. और for का यूज़ आप करते हो जब आप ड्यूरेशन की बात करते हो. फॉर एन एग्जाम्पल, for 5 months, for 5 hours, for 5 years. तो आप यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ टाइम की नहीं बात कर रहे, आप ड्यूरेशन बता रहे हो. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. जैसे यहाँ पे लिखा है आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, तो अभी हम ड्यूरेशन, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ टाइम लिख दूँ, लाइक आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 PM और 4 o'clock. सो लाइक दिस यू हैव टू यूज सिंस एंड फॉर. अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, या आप उसे वर्ब फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं. सिंस फॉर प्लस टाइम. आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days. शी हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2019. दे हैव बीन वेटिंग हियर फॉर एन आवर. सो प्लीज ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली बिकॉज पीपल make mistake, while using since and for. We have been learning English for 5 years. Then negative, you have to put not between has, have and been. I have not been reading this book for 2 days. Okay. And then when you make interrogative, so you have to put the helping verb first. Has, have, subject, been plus verb ing, since for plus time. Have you been reading this book for 2 days? Has she been working in this office since 2019? So this is how. So mainly the main thing is कि आप जब किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो आपने पास्ट में स्टार्ट करा है पर वो अभी भी चल रहा है, तब आप उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे कि आप हिंदी में जब ऐसे बोलते हैं, मैं 4 घंटे से ये काम कर रही हूँ, मैं 4 महीने से यहाँ नौकरी कर रही हूँ, मैं 10 साल से यहाँ रह रही हूँ. So you can use present perfect continuous for that. So thank you for watching today's video. I request all of you to make some sentences and practice.